ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साधकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय, जिसमें भगवान के ऐश्वर्य या उनकी विभूति, उनकी शक्तियों के, उनके योग के बारे में, योग शक्ति जो है भगवान की, उनके बारे में बताया गया है। इस 10वें अध्याय का हम श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 19 तक हम श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 20 का श्रवण करेंगे। देखिए, श्लोक संख्या 19 में क्या कह रहे थे भगवान कह रहे हैं कि अब मैं तुमसे अपना जो मुख्य जो प्रधान मेरे जो रूप हैं उनके बारे में मैं आपको सूक्ष्म रूप से बताऊंगा। यह भगवान ने अर्जुन को कहा था। और उन्होंने कहा, देखिए, मेरा जो ऐश्वर्य वो तो बहुत विस्तृत है, असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनमें से आपको जो प्रधान है, जो मुख्य हैं, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब श्लोक संख्या 20 में क्या है, यहाँ भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि देखो, मैं तो हर व्यक्ति के हृदय में स्थित हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति से अभिन्न नहीं हूँ। हर प्राणी के हृदय में स्थित हूँ। हर जीव में मैं हूँ। हर जीव के आदि में भी मैं हूँ, उसके मध्य में भी मैं हूँ और उसके अंत में भी मैं हूँ। मेरे सिवाय कुछ नहीं है। कह रहे, हर चीज़ में मैं भगवान का अंश समाया हुआ है। बिना भगवान के कोई भी चीज़ नहीं, किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। जो हमारा शरीर है, इसमें भी हृदय और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। एक परा प्रकृति में आती है और एक को अपरा। एक को परा कहा है और दूसरी को अपरा कहा है। ये दोनों भगवान से भिन्न नहीं हैं। देखिए, इस शरीर का अस्तित्व भी कब तक है? जब तक इसमें ये आत्मा है। जब तक आत्मा, तभी तक ये शरीर फलता है, फूलता है। जब ये आत्मा शरीर से निकल जाती है, ये प्राण पखेरु इस शरीर से उड़ जाते हैं, तो शरीर तो वही रहता है। उसके बाद तो उसमें कोई वृद्धि या कोई हलचल नहीं होती। तो वो आत्मा है ना, वो भी क्या है? भगवान कह रहे हैं वो भी मैं ही हूँ, मेरा ही अंश है। इसलिए मैं हर जीव के आदि में हूँ, हर जीव के मध्य में हूँ, हर जीव के अंत में हूँ। मेरे बिना किसी का भी अस्तित्व नहीं है। ये जो पुरुष है ना, जिससे सृष्टि बनी है, कह रहे उस पुरुष में भी मैं ही हूँ। उस पुरुष के माध्यम से, उस पुरुष के अवतरित रूप से मैंने ये सारा संसार, सारा ब्रह्मांड बनाया है। ये सारा ब्रह्मांड बनाया है। तो आइए श्लोक संख्या 20। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानाम अंत एव। क्या कह रहे हैं? कह रहे अहम आत्मा, मैं ही आत्मा हूँ। गुडाकेश, हे गुडाकेश। भाई, अर्जुन को यहाँ भगवान ने गुडाकेश कहा है। गुडाकेश का मतलब है कि जो अंधकार, निद्रा रूपी जो अंधकार है ना, नींद रूपी जो अंधकार है, उसको जीत लिया है। इसीलिए अर्जुन को क्या कहा गया है? गुडाकेश। गुडाकेश का मतलब होता है जिसने निद्रा रूपी अंधकार को, नींद रूपी अंधकार को जीत लिया है, वह व्यक्ति गुडाकेश कहलाता है। अब यहाँ क्या है? अर्जुन को इन सब चीज़ों का पता चल गया है। भगवान ने अब तक जितना उन्हें उपदेश दिया, उस उपदेश के माध्यम से अर्जुन क्या है? भगवान के परम भक्त बन गए हैं। उन्हें इस परा अपरा प्रकृति, इन सब का पता चल गया है। तो इसलिए अब भगवान उसे अपने जो विस्तृत रूप का जो संक्षेप है, प्रधान चीज़ों का जो अंश, वो उन्हें बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब अर्जुन
उस ज्ञान के काबिल हो चुका, उसे समझने के काबिल हो चुका है। इसलिए भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें जो मेरा विस्तृत रूप है उसमें जो प्रधान मुख्य जो है उसको मैं आपको संक्षेप में समझाऊंगा, ऐसा भगवान ने अर्जुन को कहा। तो कह रहे हैं मैं ही आत्मा हूँ गुडाकेश, हे नींद रूपी शत्रु को, नींद रूपी अंधकार को जीतने वाले हे अर्जुन, मैं क्या हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। सर्वभूताशय स्थित है, कह रहे सभी प्राणियों के शय हृदय में, सभी प्राणियों के हृदय में स्थित मैं ही आत्मा हूँ। अहम आदि, मैं ही आदि हूँ, मैं ही प्रारंभ हूँ। अहम मध्य, मैं ही मध्य हूँ। और अहम भूतानाम अंत एव च, और मैं ही सभी प्राणियों का अंत हूँ। सभी का आदि भी मैं ही हूँ, मध्य भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। अब यहाँ क्या है, कृष्ण द्वारा अर्जुन को गुडाकेश से संबोधित किया गया। क्यों? क्योंकि वो ऐसे अंधकार से ऊपर उठ चुके हैं, अब वह उस ज्ञान के काबिल हो चुके हैं, इसलिए भगवान उन्हें वह ज्ञान देने जा रहे हैं। और अपने जितने भी उनके ऐश्वर्य हैं, जो भगवान की विभूति हैं, उन सब विभूतियों को अब अर्जुन को बताने जा रहे हैं, क्योंकि अर्जुन अब तैयार हो चुके हैं। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि जो मेरा मूल विस्तार है ना, वो इस समग्र संसार की आत्मा है। क्या है? आत्मा है। और इस भौतिक सृष्टि के पूर्व भगवान अपने मूल विस्तार के द्वारा ही पुरुष रूप अवतार लेते हैं, और उस पुरुष रूप अवतार से ये पूरा ब्रह्मांड रच देते हैं, पूरा सृष्टि रच देते हैं। और यही क्या है? महाविष्णु या भगवान की भौतिक शक्ति है। कह रहे प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं, प्रत्येक जीव में परमात्मा के रूप में प्रकट होते हैं। और ये जो जीव का शरीर है ना, इसमें ये जब तक आत्मा रहती है, आत्मा की उपस्थिति रहती है, तब तक ही यह जो शरीर है वो बढ़ता है, उसमें अनेक अंगों का विकास होता है। कब तक होता है? जब तक यह आत्मा उसमें स्फुरित रहती है, जीवित रहती है, तब तक क्या होता है? शरीर के अंगों का विकास होता रहता है। जब यह आत्मा इस शरीर से चली जाती है, जब इसका विस्फुरण हो जाता है, शरीर से यह चली जाती है, तो तब देखिए यही शरीर हमारा क्या हो जाता है? निष्क्रिय। जब तक आत्मा है तो सक्रिय रहता है, लेकिन जैसे ही आत्मा निकली तो यह शरीर हमारा निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। सारे अंग एज इट इज़ हैं शरीर में, हृदय वगैरह सब कुछ, लेकिन उस आत्मा के निकलते ही वह हृदय भी धड़कना बंद कर देता है। तो हम सब जीवों के शरीर में जो ये आत्मा है, ये भगवान का ही अंश है। अब इस ज्ञान को समझने के लिए अर्जुन तैयार हो चुके हैं, क्योंकि उन्हें इतना ज्ञान हो चुका है, और अब भगवान उसे अपने जो विराट रूप है उसकी प्रधान मुख्य चीज़ों को अब अर्जुन को समझाएंगे, और अर्जुन उसके लिए तैयार हो चुके हैं। हमें भी इनके माध्यम से समझ जाना चाहिए, और जितना हम इस भगवत गीता को पढ़ेंगे उतना ही हमें ज्ञान होगा। जब तक हम इसे एक बार पढ़ेंगे उतना ज्ञान नहीं होगा। जब हम बार बार सुनेंगे, देखिए हर कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं पढ़ सकता। आप हिंदी की तो भगवद गीता आराम से पढ़ सकते हैं, लेकिन जब हम संस्कृत और हिंदी इन दोनों को सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो देखिए हमारा ज्ञान और बढ़ेगा, भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न होगी, और अन्य जितने भी धर्म ग्रंथ हैं आप उनको भी धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर देंगे, और आपको अपने आप ही उसकी हिंदी भी समझ में आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए वीडियो को बीच में न छोड़ें, प्रतिदिन पूरी वीडियो सुने, और घर में जितने बड़े बूढ़े हैं उन्हें भी ये सुनाएं, और बच्चों में भी
अपने धर्म ग्रंथों के प्रति लगाव उत्पन्न कीजिए, ताकि उन्हें ये पता चल सके हमारे जो अमूल्य धरोहर है, ये ग्रंथ इतने पुराने प्राचीन काल से, वैदिक काल से जो चले आ रहे हैं, इन ग्रंथों के बारे में हमें बच्चों को अवश्य बताना चाहिए। और इससे क्या होगा, बच्चों को सकारात्मक ज्ञान, बच्चों में नकारात्मक ऊर्जा नहीं पैदा होगी, बच्चों में हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग की भावना आएगी। और हमें क्या करना है, हमें बच्चों से नेगेटिव थिंकिंग को दूर करना है और अपने बच्चों में पॉजिटिव थिंकिंग लानी है, ताकि वह जो भी बच्चों का लक्ष्य है वह अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। और यही हमारा क्या है, उद्देश्य है कि बच्चे पॉजिटिव सोचें, अपने संस्कृति के बारे में जानें। जिसे विदेशी जानने के लिए लालायित रहते हैं, तो फिर हम क्यों पीछे रहें, या हमारे जो फ्यूचर है, हमारे बच्चे हैं, वो इससे ज्ञान से अनभिज्ञ क्यों रहें। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अवश्य लिखें। यदि कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो मैं वो आपको दोबारा वीडियो बनाकर दोबारा से समझाऊंगी। और मैंने आपको बताया था, जब हमारा श्रीमद् भगवद गीता यह ग्रंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम भागवत पुराण शुरू करेंगे, संस्कृत और हिंदी दोनों भाषाओं में। जैसे भगवद गीता का श्रवण कर रहे हैं, ऐसे ही हम भागवत पुराण का करेंगे। जब भागवत पुराण कंप्लीट हो जाएगा फिर शिव पुराण करेंगे, ताकि जो नहीं पढ़ सकते वो वीडियो तो सुन सकते हैं। जो हमारे बड़े बूढ़े कुछ ऐसे हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन वीडियो सुनकर तो वह यह ज्ञान ले सकते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में क्या है। तो आज का यहीं समापन करते हैं। श्लोक संख्या आज हमने 20 कंप्लीट किया है। कल हम श्लोक संख्या 21 का श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।